एक्सपोर्ट एनालिसिस एंड एक्सपोर्ट विजन की ई बुक में आज हम कॉटन के बारे में जानेंगे। कॉटन आप जानते ही हैं, ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली एग्रो प्रोडक्ट्स हैं। साउथ एशिया जो अपना है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हज़ारों साल से कॉटन प्रोडक्शन होता ही है। इजिप्ट बहुत अच्छा कॉटन ट्रेडिशनली पैदा करता था, मगर 2005 के बाद हमने क्रांति कर ली। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होता है, जीएम जिसको बोलते हैं, उसमें एक बीटी कॉटन का हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया इंडिया में। बीटी कॉटन आने के बाद हमने उसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा किया। ज़्यादातर बीटी कॉटन के जो बेनिफिशियरी थे, जो किसान अपने थे, वो गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, तेलंगाना में, ये सब जगह बढ़ने लगे और बीटी कॉटन का मैसिव प्रोडक्शन करने लगे। बीटी कॉटन के प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो आप कॉटन एक्सपोर्ट के आंकड़े देखेंगे 2008 से 2012-13 तक, एक्सटेंसिव ब्यूटीफुल अपने पास आंकड़े हैं। मगर कॉटन ज़्यादा प्रोडक्शन करने के बाद हमारे पास टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ के लोगों को पता चला, अपने एंटरप्रेन्योर्स को, अपनी गवर्नमेंट्स को, तो वो ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे कॉटन यान का प्रोडक्शन होने लगे, कॉटन से कॉटन यान का प्रोडक्शन होने लगे। तो आजकल गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कोयम्बतूर जो तिरुपुर रीजन है, रेंज ऑफ कॉटन यान्स की कंपनियाँ बनी हैं। सैकड़ों की संख्या में, कई सौ संख्या में यान कंपनीज हैं, यान कंपनी बनी है। तो कॉटन का डोमेस्टिकली कंजम्पशन हमारे पास ज़्यादा हो गया। तो जो एक ज़माने में हम कॉटन एक्सपोर्टर थे, वैल्यू एडेड करके हम डोमेस्टिकली उसको प्रोडक्शन करने लगे, वही कॉटन का कंजम्पशन यहाँ करने लगे। हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ें होने लगी, मीन्स यान कंपनी इतनी अच्छी होने लगी कि जहाँ ऑफ सीज़न रहते थे, जहाँ सीज़न नहीं होता था, वह तब जाके हम कॉटन इंपोर्ट करने लगे। आज 2022 की हम जो बात करें तो आपको मैं पूरा साइकिल समझाता हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो था, जुलाई में मानसून आ ही जाता है, आपको पता है। उसके बाद प्रोडक्शन आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उस जमाने में, उस टाइम पे यान कंपनी अपने वहाँ से लोकल कॉटन प्रोक्योर करती है। सरप्लस होती है तो एक्सपोर्ट भी कॉटन होता है। मगर जब अप्रैल मई जून आने को आता है, तब ये जो अपना जो कॉटन जो हमने प्रोडक्शन किया तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वेयर हाउसिंग में ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम पे हम इंपोर्ट करते हैं। तो आज की रेट में हम इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। तो हमारे पास एडवांस लेवल की कॉटन यान की फैक्ट्रीज आ गई, इसीलिए वो वाला करते हैं। कॉटन जो किसान निकाल के बोता है, उसके बाद उसकी जिनिंग प्रोसेस होती है। तो गूगल में जिनिंग प्रोसेस डालिए, आपके सामने आ ही जाएगा। ये देखिए, किसान वहाँ से निकालता है, उसके बाद ऐसी मिल में जाता है। जिनिंग की एक मशीन होती है, जिनिंग की मशीन को मैं अगर गूगल में करूँ, जिनिंग की मशीन, ऐसी जिनिंग अलग अलग वैरायटी वाली मशीन्स होती है। जिनिंग की कौन सी मशीन कितने में आती है, लगभग उसका वैल्यू 10 लाख से स्टार्ट होते हैं, मिनिमम 10 लाख से स्टार्ट होता है। वो आप थोड़ा गूगल करके उसकी मशीन्स कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो आपको पता चल ही जाएगा। कैसे फैक्ट्री डालने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स होता है, उसके आसपास ये जिनिंग फैक्ट्रियाँ बहुत होती हैं। ठीक है, आप 10 बीघा से 5 बीघा से वगैरह से चालू कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक आपको यूनिट चाहिए, यूनिट के बाजू में एक स्टोरेज का भी यूनिट चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल आएगा जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, कॉटन की साइज़ आपको पता है। उसके बाद प्रेसिंग करके स्टोरेज के लिए चाहिए। स्टोरेज एक ऐसी एक चीज़ है जिससे हम प्राइस को मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्रो कमोडिटी होने के कारण से बहुत ऊपर अप डाउन होता है, तो उसको कर सकते हैं। ये जिनिंग की मशीन्स का आपका फोटो है। जिनिंग के बाद प्रेसिंग होता है, इसकी अलग मशीन है। तो कॉटन का साइज़ बड़ा होता है, उसको प्रेस करके उसको ये पैक किया जाता है, पट्टियों के द्वारा पैक किया जाता है। ये जिनिंग और प्रेसिंग की मशीन्स के डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं। जिनिंग, प्रेसिंग, जिनिंग फैक्ट्री की फ़ोटो भी देखिए तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कैसे उसमें काम होता है। ये जिनिंग की फैक्ट्री की फ़ोटोज़ वगैरह देखो, ये जिनिंग है, यहाँ से जाता है, यहाँ आता है वगैरह फ़ोटो है। 10 बीघा अलग अलग साइज़ के, अलग अलग इकोनॉमिक स्केल का काम है। जितनी ज़्यादा आप ये करेंगे उसके हिसाब से आपको कर देंगे। उसके मशीन्स भी यहाँ बनते हैं, इंडिया में बनते हैं, और आपको डोमेस्टिकली प्रोक्योर भी कर सकते हैं। अभी प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट है। देखिए, कोई जिनिंग फैक्ट्री की फ़ोटोज़ वगैरह हैं, वो कॉटन प्रोडक्शन रीजन होता है, उसके आसपास होता है, वो वाली अलग अलग फैक्ट्री हैं। तो कॉटन से होता है जिनिंग से होता है प्रेसिंग। ये 3 अलग अलग हैं। जिनिंग के मशीन्स अलग होते हैं, प्रेसिंग के भी अलग होते हैं। आजकल दोनों कर सकते हैं, ऐसी नई वैरायटी वाले भी चीज़ें आने लगी हैं। ज़्यादातर मशीन चाइना से भी इंपोर्ट होते हैं, डोमेस्टिकली भी प्रोक्योर होते हैं। अलग अलग ये आप देखिए कि जिनिंग जो
कोई फैक्ट्री है उसमें कॉटन लगा है और उसको कोई मशीन ये करके मशीन में डाल रहा है। ये कोई जिनिंग फैक्ट्री का है, देखिए बाहर स्टोरेज पड़ा है। जितना भी स्टोरेज करेंगे तो धीरे धीरे प्राइस मिटिगेट करने के लिए, प्राइस फ्लक्चुएशन में आप स्टैंड करने के लिए काम आता है। बड़ी जो कंपनियां हैं टेक्सटाइल की वो जिनिंग प्रेसिंग अपने पास ही रखती हैं। काफ़ी छोटी छोटी करके मेरे ख्याल से इंडिया में हजारों जिनिंग प्रेसिंग की कंपनियां हैं। उसके अलग प्रॉफिट लॉस अलग स्टाइल से होता है, डिमांड सप्लाई के बेस पे चलता है। जो मैंने बताया ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। आंकड़ों में देखें तो इंडिया ने 1920 में जनरली कोरोना टाइम चालू ही हो गया था, 109 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। वो जो कुछ खास नहीं है, इसलिए कम एक्सपोर्ट है कि हम जितना कॉटन प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं इतना ही हम कंज्यूम करते हैं। 5605 में इंडिया 5605 HS कोड है। HS कोड को आप जानते हैं डेटा के हिसाब से। हमने ज़्यादा पाकिस्तान, UAE, अल्जीरिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, टर्की वगैरह किया था। पाकिस्तान का नाम इसीलिए आता है कि पंजाब से अमृतसर बॉर्डर उस टाइम खुला था, काफ़ी अच्छा ट्रेड होता था। जब पाकिस्तान में भी टेक्सटाइल यूनिट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ से ज़रूरत पड़ती, हमारे पास सरप्लस होता तो हम पाकिस्तान भेज देते, उल्टा भी हम काम करते हैं। एक्सपोर्ट, पंजाब का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, आंकड़े बताने लायक है नहीं। वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर देखें तो जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करता है वही वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर होते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, इटली, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, इंडिया क्यों वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर में आता है? जब हमारे पास सीज़न नहीं होती और यान फैक्ट्रीज चलानी होती है तो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, इसलिए इंडिया का भी नाम आता है। बाकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाले कंट्री है वही सारा आता है। वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर चाइना, जापान, इंडिया, ये वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर हैं। चाइना हमेशा टेक्सटाइल में मेजर प्रोडक्शन कॉटन का, यान का, फैब्रिक का, डाइंग का, सारी चीज़ में चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन वर्ल्ड में रखता है। उसने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत की टेक्सटाइल वगैरह से की है। जापान, इंडिया, उसके हम वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर में भी, इंपोर्टर में। उसका मतलब हम डेवलप स्टेज पे पहुंच सके हैं कॉटन के लिए और इसका हमको काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। तो कॉटन, रॉ कॉटन के बारे में ज़्यादातर जानकारी मैंने ये आपको दे दी है। ठीक है, तो कॉटन से यान बनने की प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।